नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। क्या देखेंगे? उससे पहले हम लोग एक छोटी सी बातचीत करेंगे। अब आप ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी जानवर को पालतू बनाया है? हाँ, कभी कभी आप कुत्ता, बिल्ली, खरगोश पालते हैं ना, तो क्या आप उसकी देखभाल करते हैं? हाँ, जब आप उसको पालते हैं तो उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाते हैं या वो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे ही पालतू जानवर की कहानी 4 मित्रों ने एक जानवर को पालतू बनाया था और उसके बाद क्या क्या परेशानियां आई और क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग उसी पाठ में देखेंगे। तो आज का शीर्षक भी है बिल्ली का पंजा। हाँ, पाठ 4 में बिल्ली का पंजा। बच्चों, चलिए हम लोग कहानी देखते हैं और मज़े लेते हैं। आइए, बिल्ली का पंजा में क्या क्या हुआ। क्या बात है कि एक गांव था, उसका नाम कंचनपुर था। वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे और ये चारों गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर और तीसरे का मुकेश और चौथे का नाम संजय था। और ये चारों व्यापारी, जो चारों दोस्त थे, रुई का व्यापार करते थे। और एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे आ गए। अब आप बताइए, चूहे क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं। अगर वो ना कुतरें तो उनकी दांत बढ़ जाएगी और वो दांत बढ़ने के कारण ना कुछ खा पाएंगे ना पी पाएंगे, इसलिए वो कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। तो क्या करने लगे? चूहे रोज रुई को खराब करने लगे। तो बड़े परेशान हुए चारों मित्र और चारों मित्र ने मिलकर सलाह की। क्या सलाह की? तो गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला कि चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरा खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, नहीं, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। तब तक आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी और हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। तो चारों मित्र सोचने लगे और फिर उनको संजय की बात सबको ठीक लगी। तो अब बताइए, क्या किया होगा उन्होंने? क्या उन्होंने बिल्ली पाली? हाँ, बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी। अब ये साझा शब्द जो है बच्चों, जानते हैं आप क्या होता है? साझे का मतलब होता है सबका, यानी उन चारों का। तो चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। पंजा का मतलब समझते हैं आप? पंजा का मतलब होता है उसके पैरों में जो उंगलियां होती हैं, वहाँ पंजा होता है। उसने कहा कि एक पंजा मेरा, एक पंजा मेरा। अब देखिए, चारों में से किसने किसका पंजा लिया? तो गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया और लीलाधर ने आगे का बायां पंजा ले लिया। ये तो हुई आगे वाले दोनों पंजे की बात। अब मुकेश ने पीछे का दायां और संजय ने पीछे का बायां पंजा ले लिया। सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। तो अब क्या हो गया? अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी और वो मज़े से चूहों को खाती थी और चूहों में कमी आने लगी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। अब बताइए, खाज मतलब आप समझते हैं? खाज का मतलब होता है खुजली हो जाना या घाव हो जाना। तो ये किसका था आगे वाला दायां पंजा? गंगाधर का। हाँ, यह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई ली और रुई को घासलेट में भिगोया। अब बताइए, आप घासलेट का मतलब
क्या समझ रहे हैं? घासलेट का मतलब होता है मिट्टी का तेल, जिसको लोग केरोसिन का तेल भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें रुई में डुबोया और भिगोकर पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। वो कहते हैं लोग कि उसको बांध देने से क्या होता है कि वो घाव ठीक हो जाता है, इसलिए शायद उन्होंने बांध दिया। तो गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी, और रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। जैसे ही चूहा दिखा वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। चूहा दीपक के पास से भागा तो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे भागी। फिर बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। अब देखिए, केरोसिन जो तेल होती है, मिट्टी का जो तेल होता है, घासलेट का तेल, वो क्या होता है कि बहुत ज्वलनशील होता है, और उसमें अगर थोड़ी सी भी उसमें चिंगारी, आग या किसी भी तरह का वो लग जाए तो तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। तो क्या हो गया कि पंजे में आग लग गई। बिल्ली तो भाग रही थी चूहे के पीछे, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पंजे में आग लग गई है। और तब तक क्या हुआ कि बिल्ली, अब आग लग गई थी तो उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई होगी, तो बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, और भागम भाग में सारे जगह आग, इधर उधर भी आग लगने लगी। हाँ, और गोदाम में भी आग लग गई। तो बिल्ली घबराकर बाहर भागी। जब बाहर भागी तो उसे गंगाधर ने बचा लिया। वो देख लिया था कि अरे ये तो भाग रही है, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। अब गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। अब जब सारी रुई जल गई तो इन लोगों को तो नुकसान हो गया, और लगा कि अरे अब हम क्या करें। अब ये तो क्या किए कि सारा दोष एक दूसरे को देने लगे। तो आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वो तीनों कौन थे? जिनके पंजे में आग नहीं लगी थी। तो वो तीनों एक तरफ हो गए, और जो गंगाधर का पंजा था उससे आग लगी थी, तो वे कहने लगे गंगाधर के पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। वो कहने लगा कि सिर्फ मेरा ही दोष कैसे, और ये चारों लड़ने लगे, नहीं नहीं मेरा दोष नहीं है। अब उसने कहा कि मेरे पंजे में तो उससे तो आग लगी नहीं है, मैं तो नुकसान भरूंगा नहीं। बाकी दोस्त बोलने लगे। तो चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुँचे। पंचायत क्या होता है बच्चों कि गांव के 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं वो चुन करके, सारे लोग उनको चुनते हैं कि ये हमारे मुखिया हैं, ये हमारे सरपंच हैं, और जो भी परेशानी होगी तो हम लोग इसका फैसला, जो भी ये लोग फैसला करेंगे हम लोग सबको ही मानेंगे। तो ये होती है पंचायत। और तभी वो लोग पंचायत में गए। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। अब वो उन लोगों ने देखा कि ये तो चारों झगड़ रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर पंजा अकेले तो नहीं भाग सकता था, है ना। अब देखिए उनका फैसला कैसा था, उन्होंने कैसे बुद्धिमानी से इस झगड़े को सुलझाया। तो उन्होंने कहा कि बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे, ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है, क्योंकि उसका तो पहले से नुकसान हो गया था, उसके पंजे में आग लग गई थी, बिल्ली जख्मी हो गई थी, उसे और घाव बढ़ गया, है ना। तो अब क्या था कि इस फैसले से गंगाधर बड़ा खुश हुआ कि अच्छा अब मुझे नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों कि ये फैसला सही था या गलत था। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी हैं, और उन कठिन शब्दों को हम लोग देखेंगे कि उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। वैसे तो हम लोग कहानी सुनते समय भी शब्दार्थ देखे हैं, लेकिन अब आप अपनी पुस्तिका में नोट करिए और लिखिए कि व्यापारिक अर्थ क्या होता है। व्यापारिक अर्थ होता है व्यवसाय, यानी किसी तरह का
व्यवसाय करने वाले लोग जो होते हैं, बिजनेस करने वाले लोग, उनको हम लोग व्यापारी कहते हैं। घासलेट का अर्थ है मिट्टी का तेल या किरासन का तेल। और दीपक, जिसे दिया भी कहते हैं, आपने चित्र भी देखा था कि उसी से तो आग लग गई थी। खाज, खाज एक खुजली जैसी बीमारी होती है जो फैलती जाती है और परेशान रहता है। अगर किसी को हो जाए तो वो बड़ी परेशानी होती है, खुजलाहट होती है। और नुकसान का अर्थ होता है घाटा, यानी कि हानि। तो जब पूरे गोदाम में, रुई के गोदाम में आग लग गई तो घाटा हो गया। तो बच्चों, ये थे शब्दार्थ। और अगर आपको और भी कोई शब्द कठिन लगते हैं तो आप उसको अपनी पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। बच्चों, इसके बाद इस कहानी में और भी कुछ सवाल हैं। उन सवालों को हम लोग देखते हैं कि अब आपने कहानी तो सुन ली, अब आप ये बताइए कि चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली थी। तो आपने देखा था ना कि चूहे खराब कर रहे हैं रुई को, तो चारों मित्र चूहे से परेशान होकर उसके खात्मे का सरल उपाय मानकर उन्होंने बिल्ली पाली। चारों मित्र पंचायत क्यों पहुँचे। तो जब बिल्ली के आगे का दायां पंजा के कारण गोदाम में आग लग गई तो गंगाधर के अतिरिक्त जो तीनों मित्र थे, उन्होंने गंगाधर को दोषी मानकर उनसे हर्जाना मांगा। तो गंगाधर उलझ गया और चारों में झगड़े आरंभ हो गए। तो झगड़े के निपटारन हेतु चारों मित्र पंचायत में पहुँचे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे कि उन्होंने तीनों ने एक ही मित्र के ऊपर सारा नुकसान का हर्जाना डाल दिया था। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई थी, क्योंकि चारों मित्र मिलकर व्यापार करते थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक ही मित्र पर वो सारा बोझ डाल दिया कि ये आग लगी है तुम्हारे बिल्ली के पंजे के कारण, तो तुम्हारे वाले हिस्से में आग लगी थी, तो अब पूरा हर्जाना तुम ही भरोगे। तो बच्चों, देखा आपने कि ये झगड़े भी हो गए थे और ये लोग पंचायत भी पहुंच गए। तो आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी। तो ये तो पंचों के निर्णय के अनुसार नुकसान की भरपाई तीनों मित्रों को करनी पड़ी, क्योंकि जो पंच होते हैं उनका जो फैसला होता है उस सभी को मानना पड़ता है। क्या चारों ने चूहे की समस्या का सही हल सोचा था। अब आप बताइए बच्चों कि चारों मित्रों ने चूहे की समस्या का सही हल नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने जो हड़बड़ी में और जो अपनी नासमझी के कारण बिल्ली को पाला था, तो हल ये गलत सोचने के कारण ही तो गोदाम में आग लग गई, है ना। क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं वो मनुष्यों जितने समझदार नहीं होते हैं। कभी कभी आप जब उन्हें पालते हैं तो जब आप उन्हें बहुत सिखाते हैं तभी वो जाकर आपके अनुरूप काम करते हैं। और जो जानवर हैं वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी काम को अंजाम देते हैं। तो वो तो बिल्ली ने तो ये नहीं सोचा कि उसके पंजे में आग लग गई है, वो तो चूहे के पीछे भागी जा रही थी और उसे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी समझदार नहीं थी कि आग लग गई है तो सारी जगह आग लग जाएगी। तो जो भी जानवर होते हैं उनके अंदर सोचने समझने की उतनी ज़्यादा विकसित शक्ति नहीं होती है जितनी मनुष्यों के अंदर होती है। तो जब भी आप जानवरों को पालतू बनाएं तो थोड़ा सावधानी भी बरतें, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। कभी उनकी पूंछ दब गई, फटाक से वो काट लेंगे। तो कभी कभी देखा है आपने शैतान बच्चे क्या करते हैं, कभी पूंछ खींचते हैं, कभी डंडा मार देते हैं, कभी ईंट फेंकते हैं, तो कितने ज़ोर से भौंकते हैं, है ना। डॉगी, वो कुत्ते जो होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। तो कभी भी जानवरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको उतनी समझदारी वाले जानवर नहीं हैं जो ज़्यादा समझ रहे हैं तो आप उनको बहुत सावधानी से पालें, है ना। चलिए आगे हम लोग और कुछ प्रश्न देखते हैं कि अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते। सोचिए और क्या उपाय हो सकते हैं। क्या आपके घर में भी चूहे हैं।
तो उनको भगाने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए आप क्या करते हैं? तो आपने देखा होगा कि चूहों से छुटकारा पाने के लिए कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं, तो उन दवाओं को गोदाम में डालकर चूहे से छुटकारा दिलवाया जा सकता था। तो अगर हम उन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए चूहों की दवा गोदाम में डालकर चूहे से छुटकारा दिलवा सकते थे। अच्छा बच्चों, बताइए, यहाँ तो व्यापार का अर्थ भी हमने बताया, व्यापारी का अर्थ भी बताया, तो व्यापार होता क्या है? क्या होता है व्यापार? किसी भी सामान को खरीदकर लाभ के लिए कुछ अधिक दाम पर बेचना व्यापार कहलाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं वो कहीं ना कहीं से सामान को लाते हैं और उसके बाद वो उसको बेचते हैं। तो ये होता है व्यापार, यानी कि खरीदना और बेचना। मेरे साथ बोलिए, खरीदना और बेचना, ये होता है व्यापार। अच्छा, व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, अभी हम लोगों ने शब्दार्थ में देखा था ना, तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आप ये बताइए कि घर में जो जीव जंतु होते हैं जिनसे आप छुटकारा पाने चाहते हैं, वैसे जीव जंतुओं की एक सूची बनाइए। तो घर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चूहे हर जगह हर सामान को काट कर बिखेर देते हैं या उसको ख़राब करने लगते हैं, है ना। और चींटियाँ, मिठाई रख दीजिए, देखिए कितनी जल्दी चींटियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं, है ना, तो वो भी ख़राब कर देती हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो थोड़े नुकसानदायक होते हैं। उन सभी जीवों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं। तो बताइए वो जीव कौन कौन से हैं? हाँ, चूहे, चींटियाँ, मकड़ी, तिलचट्टे, मच्छर, कभी कभी गिरगिट, है ना, आपके बगीचे में वो सारे पेड़ पौधों को भी ख़राब कर देती है। तो और मक्खियाँ, खाना अगर खुला छोड़ दीजिए तो मक्खियाँ बिन बुलाए चली आती हैं, और जैसे ही शाम होता है तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। देखा है आपने? तो ये सारे जो हैं थोड़े नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। कभी कभी ज़्यादा अगर ये हो जाए तो बीमारियां भी फैलने लगती हैं। जैसे आपने देखा है, मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, है ना। और भी जो जीव होते हैं, जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो सभी चीज़ों को दूषित और प्रदूषित कर देते हैं, और उसके बाद ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले वो गोदाम किस चीज़ का था? हाँ, रुई का। तो रुई कैसे बनती है और ये किस किस काम में आती है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रुई आती कहाँ से है। तो रुई आती है कहाँ से? कपास। हाँ, कपास जानते हैं आप? कपास एक पौधा होता है, उसमें उसकी खेती होती है और उसमें से रुई निकलती है, और रुई कपास से धुन कर तैयार किया जाता है, यानी कि उसे साफ़ करके उसे अच्छे से धुनाई उसकी होती है, और रुई से फिर सूत बनाया जाता है, और सूत को कपड़ा बनाने के काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त रुई रजाई, तोशक, तकिया बनाने के काम में भी आती है। और अगर कभी आपको चोट लग जाए तो आप रुई से क्या करते हैं? उसमें दवा लगा के घाव को साफ़ करते हैं, उसे पट्टी भी बांधने के काम में आती है। किसी का हाथ पैर टूट जाए तो फिर उसको उससे भी रुई को लपेट कर और उसके भी काम में आते हैं। रुई को बहुत सारे कामों में लाया जाता है। तो आपने देखा कि ये जो व्यापार था वो रुई का था, है ना। अब आपको क्या करना है कि ये चूहे और बिल्ली, ये चूहे बिल्ली का खेल भी होता है, बड़ा मज़ेदार, है ना, कि कोई चूहा बन गया और बिल्ली उसके पीछे पीछे भागती है। तो एक छोटी सी कविता आपको बनानी है। 2 लाइन लिखी हुई है आपके पुस्तक में, और आगे की लाइन आप बनाइए। जैसे मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है,
अब आपको भी कविता बनाना है कि आगे चूहा पीछे बिल्ली उड़ा रही थी उसकी खिल्ली। ये तो आपके पुस्तक में दी गई है लाइन। अब आगे इसको बनाइए। देखिए जैसे मैंने बनाया है, बिल्ली जब बढ़ाई अपना पैर बचा ना अब चूहे का खैर। बिल्ली ने मारा पंजा जब चूहे का हो गया अंत तब। तो ऐसे तुकबंदी वाले शब्दों को चुन करके और सोचिए और आप एक नया कविता बनाइए। बच्चों कैसा लगा बिल्ली का पंजा और चार मित्रों की कहानी, बताइए। और कभी भी आप जानवर को पालें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, ये भी आपने जाना है ना। और आपने इस पाठ में बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी जाने, और आपने कुछ गतिविधियाँ भी की और नई नई चीज़ों को सीखा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए जानकारियों के साथ और बहुत सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।